बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त सी आलू की कतलियों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मजेदार ये रेसिपी होती है, बहुत झटपट बनने वाली होती है कि अगर आपको कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इजी इसको आधे घंटे में बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे हम लोग इस इंग्रेडिएंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले से ही सामने रख लिए थे। मेरी अक्सर यही कोशिश होती है, जो जो मैं इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं मेरी रेसिपी में, वैसे नॉर्मली भी तो मैं उनको कोशिश करती कि अपने सामने ही सारी चीजें रख लूं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो पकाने के बीच में। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज कट करके रखी हुई है। 6 मीडियम साइज के आलू थे, उनको मैंने इस शेप में कट कर लिया था। टमाटर है 2 बड़े साइज के, इसको भी मैंने काट लिया था। नमक है, हल्दी, लाल मिर्चें और जीरा। हरा धनिया लूंगी थोड़ा सा मैं, और हरी मिर्चें। ये तमाम इनके अज्जा हैं जो हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। आप देखिए ये तमाम चीजें हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं हर वक्त। तो यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, आप जो भी ऑयल अपने घर में यूज करती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। कुछ लोग आलू की कतली को घी में ही बनाना पसंद करते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, यहाँ पे मैं प्याज ऐड करूंगी। प्याज ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी। और साथ ही साथ मैं इसमें जीरा भी शामिल करूंगी, सफेद जीरा। सफेद जीरा डाल के आप प्याज को अच्छी तरह से इसमें चमचा चलाएं और फ्लेम आपने लो करनी है। इस प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, नरम करना है इसको। यहाँ पे प्याज देखिए हल्की सी, बहुत बिल्कुल लाइट सी ब्राउन हुई थी, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए जो मैंने कट करके रखे हुए थे। प्याज का यही कलर आपको रखना है, अगर डार्क हुई तो सालन में वो फिर बात नहीं आती। तो अब यहाँ पे हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। 5 से 10 मिनट मैंने आलू भून लिए थे और साथ ही साथ मैंने इसमें 4 से 5 के करीब साबुत लाल मिर्चें भी ऐड करी थी, मैं उसमें बताना भूल गई थी। तो ये आप आलू जब भून रही हो तो इसमें डाल सकती हैं, इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सालन में। 1 टीस्पून के करीब भर के मैंने नमक डाला है इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगी। हल्दी ऐड करिए मैंने इसमें ½ टीस्पून। लाल मिर्चें ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून भर के, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लाल मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। फ्लेम आपने यहाँ पे लो ही रखनी है क्योंकि वरना ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है। अभी इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है मैंने। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी मैं। और देखिए कितनी खूबसूरत सी शक्ल आई है सालन की, कितना प्यारा लग रहा है कि एक टेस्टी सी लुक आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। पानी मैंने उस वक्त ऐड नहीं किया था, पानी मैंने 5-10 मिनट के बाद ऐड किया था, ½ कप के करीब। यहाँ पे देखें बिल्कुल तैयार है सालन माशाल्लाह से। कितनी इजी रेसिपी और कितनी जल्दी देखें तैयार हुई हुई है बिल्कुल। यहाँ पे मैं हरी मिर्ची ऐड करूंगी लास्ट में, और साथ ही साथ हरा धनिया भी ऐड करेंगे।
फ्लेम मैंने लो ही रखा है। यहाँ पे जी तैयार है मजेदार सी आलू की कतलियां। इसको आप सर्व करें रोटी के साथ और बहुत इजी डिश है, बहुत जल्दी बनने वाली है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर किया था और यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया था। देखिए आप सालन की लुक कितनी अच्छी है। बहुत ज्यादा पानी अगर ऐड करेंगी तो आलू बिल्कुल टूट जाते हैं, तो मैं कम ही पानी ऐड करती हूँ, उसी में ही गलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो उसी में मेरी डिश अच्छी सी माशाल्लाह से आप लोगों के सामने रेडी हुई है। मैंने बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं किया है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।